कि ट्रंप ने बोला कि अब मुझे कैप्चर करना है ग्रीनलैंड। सबों ने सुना होगा। तो उसका रीजन क्या है? उसका कोई रीजन होगा, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, या कोई और रीजन हो सकता है। ग्रीनलैंड हैज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन और रॉक सिस्टम्स। हिमाद्री इज इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इन आर्टिक रीजन एंड दिस एरिया गिव्स एक्सेस टू द आर्टिक रीजन। अब जिस मुल्क का कंट्रोल इस पे होगा उसका एक्सेस कहां पे होगा? आर्टिक रीजन। फिक्सें बड़े इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। और उसका अभी हाल फिलहाल में बड़ा अच्छा चल रहा है न्यूज़ में। एक है ग्रीनलैंड। सबने सुना होगा ग्रीनलैंड के बारे में। क्या है ग्रीनलैंड? व्हाट इज ग्रीनलैंड? ऐसे ही बताओ कैजुअली, आप क्यों डर रहे हो? आयरलैंड है। कहाँ है? ग्रीन। व्हाई इज इट कॉल्ड ग्रीन? ग्रीन है। अच्छा ग्रीन है, फिर किसकी वजह से? यहाँ पर सी है शायद। ग्रास। इसका वाटर जो है शायद वो शायद ये ग्रीन है। वो ब्लू हो गया। कुछ मैंने सुना है ऐसे। तो ग्रीन क्यों कहेंगे? व्हाइट कहें। बर्फ होती है बहुत ज्यादा। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। कहाँ पे है? सुने, जो भी मैं करंट पढ़ाता हूं ना उसका है कुछ रीजन है ना, कि इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। वो बोल रही नहीं, इसलिए नहीं। मैंने सुना कि आपने बोला कि ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, थे ऑब्जेक्टिव। लेकिन उसको फिर पढ़ना भी है ना खुद। पिछले हफ्ते अगर आपने कोई चीज पढ़ी है मुनरो, तो मुनरो मेंस में पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन किसने दिया था? जेम्स मुनरो ने। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आपका नाम नासिर है। गुड। अब ध्यान से सुनो और समझो भी, जो मैं कह रहा हूं उसको समझा करें। ग्रीनलैंड is one of the important locations in the world. थोड़ा नासिर साइड जाइए आप, राइट साइड। हाँ, आराम से बैठिए जैसे आपने बैठना है, बट समझिए, मैं फिर पूछूंगा बाद में। इंपॉर्टेंट लोकेशंस, एक तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उधर से भी आप देख सकते हो अपने मैप से, व्हाइट वाला वर्ल्ड मैप है ना, व्हाइट वाला हिस्सा जो ऊपर है वर्ल्ड मैप में, व्हाइट वाला हिस्सा लिखा है ना ग्रीनलैंड। अब यहां और देखिए ग्रीनलैंड, लेकिन यहां पे लिखा है डेन। व्हाट इज दिस डेन? इट इज डेनमार्क। इधर इधर देखिए ना, यूएस। दिस ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉट यूरोप। इट इज बाउंडेड from the northern side by Arctic Ocean, from the southern side by Atlantic Ocean, from the east by Iceland, which is a part of Europe, from the west by North American continent. ठीक है, अब ध्यान से सुनना। It is an autonomous region. क्या है? Autonomous region, just like Tibet. Tibet in China is an autonomous region. But three important aspects. One is defense, second one is foreign relations, third one is currency. Defense, foreign relations and currency. They are managed by the Denmark. It is an autonomous region of Denmark. ठीक है? किसका autonomous region है? This is Denmark. ठीक, अब ध्यान से सुनो। Close to America,
but not part of America. It is not part of European Union either. Denmark is itself part of European Union, but Greenland is not part of. अब recent times में आपने सुना होगा कि ट्रंप ने बोला कि अब मुझे कैप्चर करना है ग्रीनलैंड. सबों ने सुना होगा. सो उसका रीजन क्या है? उसका कोई रीजन होगा. पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, या कोई और रीजन हो सकता है. एक खास रीजन है. दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं. एक एलिमेंट को कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स. क्रिटिकल एलिमेंट्स और सुना है ना. और एक होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE. ठीक है. दुनिया में बहुत सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं. बोथ कैन बी सेम, बोथ कैन बी डिफरेंट. ध्यान से सुनना. इलेक्ट्रिकल बस में कौन आता है? कोई आता है. कोई चढ़ा है इलेक्ट्रिक बस में, इलेक्ट्रिक ऑटो में. उसमें हमें एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है बैटरीज में, जिसको हम कहते हैं लिथियम आयन. ठीक. अब ध्यान से सुनना. अब अगर लिथियम अवेलेबल नहीं होता है तो हमारी इलेक्ट्रिक बस नहीं चल सकती. सो हमारा जो सप्लाई चेन है इलेक्ट्रिक बस का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो बैठ जाएगा. ऐसे एलिमेंट्स विच रेगुलेट्स द सप्लाई मैनेजमेंट, ऐसे एलिमेंट्स विच रेगुलेट्स द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उन एलिमेंट्स को कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स. ठीक. दूसरे, दोज एलिमेंट्स विच आर रियरली फाउंड इन इंडिया, फाउंड इन वर्ल्ड, यानी कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होंगे दुनिया में जो बहुत कम पाए जाते हैं. किसी जगह थोड़ा बहुत, किसी जगह थोड़ा बहुत, हर जगह नहीं पाए जाते. उनको कहते हैं रियर अर्थ एलिमेंट्स या रियर अर्थ मिनरल्स. ठीक. ये ग्रीनलैंड ऐसा इलाका है कि जिसमें आपको क्रिटिकल एलिमेंट्स और रियर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं. और किलोज में नहीं, मिलियंस ऑफ टन्स में. और वो क्रिटिकल एलिमेंट्स किन किन चीजों के लिए हमें चाहिए, या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में किस किस चीज के लिए चाहिए, वही हमने देखना है. दैट इज व्हाई दिस बिकम्स हॉट स्पॉट फॉर द ग्लोबल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स. और इसमें इसीलिए अमेरिका चाहता है कि मैं इसको कैप्चर करो, इन्वेड करो और अपने टेरिटरी में इसको मिलाओ. ठीक है. लोकेशन इसकी क्या है? इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ Atlantic Ocean, close to Arctic Ocean. On either side, in the east, it is surrounded by the Europe. On the west side, it is surrounded by the North America. But it is considered as a part of North American continent. ठीक है. अब आइए वापस इसमें. अब देखिए, why Greenland is important and why it is resource rich. ध्यान से सुनना. आज समझोगे, कल को लिख पाओगे. ठीक है. इसको रैंडमली मत समझिए. सबसे पहले दो तरह के, अभी जो मैं क्रिटिकल एलिमेंट्स बता रहा था, एक का नाम है डिस्प्रोजियम. डिस्प्रोजियम, इधर ध्यान दीजिए. दूसरे का नाम है नियोडाइमियम. पीरियोडिक टेबल तो सबने पढ़ा हो. एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स में ये सारे जो अजीब तरह के नाम है, यूनिक नाम, ये आप वहां ही देखेंगे मेटल्स के. एक है डिस्प्रोजियम, एक है करीबन 40 मिलियन टन्स रिजर्व है इन दो क्रिटिकल एलिमेंट्स का ग्रीनलैंड में. कितना? 40 million tons of reserves of dysprosium and neodymium are available at the present in Greenland. Now, what is the significance of these two elements? Both are critical elements as well as rare earth elements. That means both are important for supply chain management. Take plus they are very rarely found. And these two elements are important for 4 different kind of aspects. पहला वाला
विंड टर्बाइन्स। किसके लिए? दूसरा वाला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इधर देखिए आप, मैं पीडीएफ भेजता हूं बाद में, फिर घर में लिखिएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम आम बसों में जब चलते हैं ना तो उसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है, दैट क्रिएट लॉट ऑफ पोल्यूशन। सो पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल्स। और इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल्स के लिए हमें बैटरीज चाहिए, लिथियम आयन बैटरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट these two elements are required. So अगर ग्लोबल लेवल पे अल्टरनेट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस क्लीन एनर्जी प्रोग्राम का हिस्सा अगर आपने बनना है एज पर पेरिस एग्रीमेंट, सो यू नीड दीज टू डिफरेंट क्रिटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, और वो क्रिटिकल एलिमेंट्स कहां पाए जाते हैं? ग्रीन। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, जेट्स, सैटेलाइट्स, इनमें यूज होता है दो क्रिटिकल एलिमेंट्स, एक डिस्प्रोजियम, दूसरा नियोडाइम। विच आर द फॉलोइंग क्रिटिकल अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मेटल्स आर रिलेटेड विथ द ग्रीनलैंड? बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, साथ में ये दो भी देंगे। डिस्प्रोजियम एंड नियोडाइमियम इज रिलेटेड विथ wind turbines, electric vehicles, space technology, and third one advanced communication system. सोनार किसने सुना है? साउंड नेविगेशन सुना है किसी ने? शिप्स में जब करते हैं इस्तेमाल, नहीं? लेजर सिस्टम, वाईफाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जिसको कहते हैं, इंटरनेट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, उस सब में इस्तेमाल होता है ये दो क्रिटिकल। इधर सुने दो। तीसरी चीज, इस जगह पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हाइड्रोकार्बन्स का, करीबन 31 बिलियन बैरल ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? Hydrocarbons are the primary source of petroleum, oil. फॉसिल फ्यूल की डिकम्पोजिशन जब होती है ना तो हाइड्रोकार्बन ही पहले मिल जाता है। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ व्हाट? ऑयल, पेट्रोलियम एंड। अब मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा है? जंग चल रही है। सो पूरा मिडिल ईस्ट का मेजर जो ऑयल कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रोल हो रहा है ना। तो अगर जो भी कंट्री ग्रीनलैंड को कैप्चर करती है, कंट्रोल करती है, और ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अगर ये 31 बिलियन बैरल्स हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो पूरी नॉर्दर्न अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज का डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट के ऊपर कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नासिर आप समझ रहे हो? आप उवेश? मतलब ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। One is economic aspect, one critical elements, two major important critical metals which are required for electronic vehicles, for space communication, for wind turbines and advanced communication systems. Second one, the reservoir of 31 billion barrel hydro. Now, how is that possible? Greenland has world's oldest mountain or rock systems. क्या है? दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन या रॉक्स विच इज अराउंड 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब आप खुद समझिए 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड अगर नीचे आपके इन रॉक्स है, उनमें कितनी प्रोसेस हुई होगी इतने सालों तक। और उस प्रोसेस की वजह से, चाहे वो डिकम्पोजिशन है, चाहे वो लिथिफिकेशन है, ठीक है, चाहे वो बहुत सारी किस्म की वेदरिंग प्रोसेस होगी, उस वजह से कितना ऑयल और हाइड्रोकार्बन वहां पे बना होगा। सो ये एंड रिजल्ट उसी का है। बिकॉज ग्रीनलैंड फॉर्म्स वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रॉक्स, दैट इज व्हाई दे कैन हैव रिजर्व्स ऑफ अराउंड 31 बिलियन हाइड्रोकार्बन। बात समझ आ रही? दूसरा। तीसरा, अभी आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी है आपने, ओरोजेनी आपने पढ़ी,
व्हाट इज ओरोजेनिक प्रोसेस? कन्वर्जेंस पढ़ा? नहीं पढ़ा? सुना है कन्वर्जेंस के नाम? क्या होता है कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस मतलब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ क्लोज आ जाएंगी, दैट विल क्रिएट फ्रैक्चर। या तो वो माउंटेन्स बन जाएगा, या तो अगर वो टेक्टोनिक प्लेट, दो टेक्टोनिक प्लेट, अगर एक लाइट होगा दूसरा हैवी होगा तो वो उसके नीचे चला जाएगा, जिसको कहते हैं सबडक्शन, जिसकी वजह से कभी कभार वॉल्केनिक इरप्शन भी हो जाता है, या ट्रैप्स बन जाते हैं, ड्रिफ्ट्स बन जाते हैं। ड्रिफ्ट सुना होगा, तो उसकी वजह से भी मैग्मा वगैरह वापस ऊपर आ जाता है। इट इज पार्ट ऑफ ओरोजेनिक प्रोसेस। सो इस वाले इलाके में वो चीजें हो जाती हैं। कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से नीचे जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ऊपर आ जाते हैं। अब चूंकि वहां पे आइस बहुत ज्यादा है, बट इन द लास्ट 15-20 इयर्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, अल्बानिया एक कंट्री है, अल्बानिया यूरोप में, सुना है नाम? अल्बानिया जितना एरिया इस ग्रीनलैंड में पिछले 25 सालों में आइस पिघला हुआ है। अब जब आइस पिघल गई है तो नीचे वाली सॉइल एक्सपोज हो गई, तो आप उस सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स। ठीक है, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू द मिनरल्स, विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोकार्बन। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट इज क्लोज टू द आर्टिक रीजन। अगर आपने सुना होगा, आर्टिक रीजन में दुनिया के बहुत सारे स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं। इंडिया का भी एक स्पेस रिसर्च सेंटर आर्टिक रीजन में, कोई बता सकता उसका नाम क्या है? Himadri is Indian Space Research Center in Arctic region, and this area gives access to the Arctic region. अब जिस मुल्क का कंट्रोल इस पे होगा, उसका एक्सेस कहां पे होगा? आर्टिक रीजन में। बात समझ आ रही है? तीसरी चीज। चौथी, यहां पे अमेरिका का एक बेस है। क्या है? उस बेस का नाम है थूले, THULE, थूले या थूले, जो भी आप कहोगे। ये इट्स अ स्पेस बेस ऑफ यूएस, नासा की स्पेस बेस है, इसको कहते हैं, कुछ भी याद रखो, THUL, क्या है? थूले, जो भी। एंड इन 2023 its name was replaced with Pituffik Space Base। पहले उसका नाम क्या होता था? थूले बेस। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं थूले बेस इज रिलेटेड विथ, तो आप क्या लिखोगे? ग्रीनलैंड। और द Pituffik Space Base belongs to which are the following space organizations? GLONASS, BDOI, NASA, ISRO। ध्यान से सुन रहे हो? There was an agreement in 1950 between America and Denmark, and as per this agreement, America was given the space base here, which is known as Pituffik. Earlier it was called as Thule base. Okay? समझ आ रहा है? अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, how does, सुने, मेनस का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अगर फॉर एग्जांपल अगले साल मेंस का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे होगा, हाउ डज ग्रीनलैंड शेप ग्लोबल critical mineral needs, or how does Greenland fulfill global critical mineral? क्वेश्चन समझ आ? ये क्वेश्चन होगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, this area has this critical elements availability, hydrocarbons. Apart from that there are certain gems and metals. अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखा होगा, मैंने बोला इंडिया इज वन ऑफ द इंपोर्टर ऑफ जेम्स, जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी, सैफरीन एक्स्ट्रा, वो भी यहाँ पे पाया जाता है।
अब ध्यान से सुनिए, सैफरीन जेम्स उस रॉक में पाया जाएगा जिस रॉक की मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा हुई होगी, ठीक है। अब इस ग्रीनलैंड में इतने सालों से पुराना रॉक है, उसकी वेदरिंग या प्रोसेसिंग इतने साल से हो रही है, सो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पे ज्यादा वैसे जेम्स और स्टोन्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? ओके